वेलकम टू RID भारत। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HTML लिस्ट टैग के बारे में। लिस्ट टैग का यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं, जहां पे भी आपको कुछ लिस्ट जो है ना कि डिस्प्ले कराना हो नंबर वाइज में, जैसे 1 2 3 ABCD, या आप किसी डिस्क में या सर्किल में, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं HTML लिस्ट टैग। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ऑन ऑर्डर लिस्ट के बारे में, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, तो इन सारे चीज को मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप इसको थ्योरेटिकली देखोगे तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अब स्टार्ट कर लेते हैं। ओपन कर लीजिए जिसे आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि कोई भी एक जो है ना कि फाइल बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डेमो, या चलिए मैं एक फाइल बना ही लेता हूँ, demo6.html। ठीक है, demo6.html के नाम से हमने क्या किया, एक फाइल बना लिया। और इस फाइल में हमने क्या किया कि यहाँ पे आपको क्या लिख दिया, एक OL टैग लिखा। देखिए OL टैग का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर आपको रियल में जो डेटा डालना है, वो डेटा हम लोग किस में डालते हैं, LI में डालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं HTML, तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, HTML डेटा डाल दिया। सेम इस तरह से यहाँ पे मैंने लिख दिया, कैपिटल नहीं स्मॉल में ही लिखेंगे HTML, और यहाँ पे क्या लिखते हैं CSS। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे एक और LI लिया मैं, और यहाँ पे डाल दिया जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं डाल दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है ना, या जावा डाल दिया छोटे छोटे। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखेंगे जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू है ये 1 2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक H1 टैग लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो है ना कि स्मॉल में ही लेते हैं, सब सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। तो हम लोग ने क्या किया, ऑर्डर का मीनिंग गलत हो गया, ORDER। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना कि आपके नंबरिंग आपने कुछ भी नहीं दिया, 1 2 से स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे अलग अलग टाइप है, जैसे 1 है, A है, स्मॉल है, इस तरह से। तो चलिए अगर हम 1 डालते हैं तो देखिए 1 डालिए या ना डालिए, इसमें कोई नहीं फर्क पड़ने वाले, यानी कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, यही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि फिर से लिखने में टाइम लगेगा। तो टाइम हम लोग अपना काम बचाने के लिए, ताकि हम लोग सिर्फ मेन कंसेप्ट सीखे। देखिए 1 की जगह पे A लिख दिए, तो जैसे ही A लिखेंगे ABCD से स्टार्ट हो गया। आप बोलोगे वाह सर ये तो कमाल की बात हो गई। ठीक है ना, अब अगला देखिए। अब अगर आपने यहाँ पे क्या किया कि जो कैपिटल A लिखे थे, यहाँ पे क्या लिख दिए, स्मॉल A लिख दिए, तो इस बार क्या करेगा, आपको ये A स्टार्ट कर देगा। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि सर आप G से स्टार्ट कर देंगे तो किससे स्टार्ट करेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वही लेगा, आपको स्मॉल A ही यहाँ पे डालना है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये थोड़ा सा जो है ना इंफॉर्मेटिव रहा। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं, अभी और भी बहुत सारी चीज सीखेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे I डाल दिया सिर्फ, तो जैसे ही अगर आप I डालते हो तो देखो यहाँ से जो है ना कि जो रोमन होते हैं उसमें ये डेटा को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब इसी सेम चीज को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद इसको कैपिटल में कर दीजिए। जैसे ही आप कैपिटल में करते हैं तो देखिए ये जो है ना कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया चीज आप लोग सिखाता हूँ, जो कि खतरनाक, इंटरेस्टिंग एंड मस्ती वाला होने वाला है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या है, जल्दी बताओ। तो देखिए हम चाहते हैं कि सर ये जो सब्जेक्ट है ना, हम 1 2 से स्टार्ट ना करें, हम जहां से हमारे पगली का क्या है, रोल नंबर है, वहां से स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 3 से करेंगे। तो जैसे ही आप 3 से करेंगे तो आपका जो नंबरिंग है 3 से स्टार्ट हो गया। तो अब बोलोगे अच्छा सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो क्या होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3 से, तो जो 3 पे लेटर आने वाला है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं सर मेरे पगली का नाम C से स्टार्ट नहीं होता है, किससे होता है, D से होता है। तो आप क्या डाल दो, 4 डाल दो, तो ये कहां से आ जाएगा, D से आ जाएगा। यानी कि आप जहां से भी इसको चेंज कराना चाहते हो वहां से चेंज कर सकते हो। ये हुआ आपका ऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग समझते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक H1 टैग लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा UL टैग। ठीक है, स्मॉल में लिख दिए, हालांकि केस सेंसिटिव नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग LI, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पाइथन। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग LI में C, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे LI में डालते हैं C++। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे डिस्प्ले करोगे आप तो देखो अनऑर्डर लिस्ट में इसने क्या दिया, आपको एक बुलेट बना के दिया। आप बोल चाहते हो कि नहीं सर हम बुलेट नहीं, हम अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कीजिए। इसको भी हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है क्या HR, और यहाँ पे जाके आपको लिखना है टाइप TYPE टाइप, और टाइप में आप अलग अलग डाल सकते हैं। अगर मैं डिस्क डालूं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है जो कि कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, और इसके जगह पे अगर आपने सर्किल डाल दिया तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सर्किल आ गया। इस तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सर सर्किल के अलावा भी कोई ऑप्शन होता है, तो हाँ और भी होता है। तो देखिए यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, SQARE, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं तो देखिए क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। आप बोलोगे सर क्या ट्रेंगल भी होता है? नहीं होता। एक और चीज होता है जो कि यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि सर हम कुछ नहीं चाहते हैं कि बुलेट आए या सर्किल आए या स्क्वायर आए, हम चाहते हैं कि मेरी जिंदगी क्या हो, सीधा हो, सिंगल हो, तो यहाँ पे नन डाल दो, ठीक है ना, आई एम द सिंगल पर्सन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। अब हम लोग दो चीज पढ़े, एक और मैं बताता हूं आप लोग को क्या, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट बताने के बाद मैं आप लोग को इसी में बताऊंगा नेस्टेड लिस्ट के बारे में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक H1 टैग में डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे डाल देता हूँ लिस्ट, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको सबसे पहला जो टैग लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है DL, इसके बाद आपको लिखना है DT। यहाँ पे DT इसका मतलब होता है डेटा टर्म, ठीक है। अब डेटा टर्म में मैं चाहता हूं कि पाइथन के बारे में कुछ लिखूं। आप बोल रहे होगे सर हम पढ़ रहे हैं HTML लिखे पाइथन के बारे में, तो जो आपके मन लिखो आप लोग। और यहाँ पे लिख देते हैं DD मतलब डेटा, मतलब इसको बोलते हैं डेटा डिस्क्रिप्शन या डेटा लिखते हैं। तो देखिए पाइथन के बारे में लिखना है तो लिखते हैं पाइथन इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो अगर आप इसका डिफिनेशन देखना चाहते हो आउटपुट, तो आप लोग को जो है ना मजा आ जाएगा इसका आउटपुट देख के। देखिए यहाँ पे, तो जैसे ही आप यहाँ पे डाले पाइथन इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, यानी कि आप बोलोगे अच्छा सर इसकी ये तो काम का चीज है, इसको तो हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी अगर आपको लिखना है तो आप और भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं डाल दूं क्या, DT, और DT में क्या डाल देता हूँ, HTML। और HTML के बारे में आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे डाल दिया हमने क्या, HTML, और इस HTML में आप क्या लिख दिए, DD लिख दिए, ठीक है। तो आप डाल सकते हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज होगा। अब हम यहाँ पे आप लोग को बताता हूं कि आप कैसे एक नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे S2 ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं OL टैग से ही, और इस OL टैग में मैं एक डेटा डाल देता हूँ पाइथन, ठीक है। अब इस पाइथन के बारे में हम चाहते हैं कि फिर से एक क्या करें, पहले इसको यहीं पे छोड़ दो आप और एक दूसरा डेटा डाल दो, ठीक है ना। पाइथन डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं CSS, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं CSS, ठीक है। अब ये जो पाइथन है ना, इस पाइथन के अंदर में एक अनऑर्डर लिस्ट लेना चाहते हैं हम, एक अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे जाते हैं और एक अनऑर्डर लिस्ट लेना चाहते हैं। और इस अनऑर्डर लिस्ट में LI में डालते हैं और पहला डालते हैं वेरिएबल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं LI, और वेरिएबल के बाद क्या डालते हैं यहाँ पे, तो हम लोग डाल देते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एक और LI, और यहाँ पे डाल देते हैं ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि एक लिस्ट के अंदर एक अनदर लिस्ट को बना दिया, वो भी अनऑर्डर लिस्ट। तो आप जाके यहाँ पे टाइप चेक या कहे कि टाइप आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे बात आती है CSS में। तो CSS में हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे मैं एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँ, तो आप आसानी से यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे एक LI लिखना है, और ये स्टाइल यूज होता है डेंटिंग पेंटिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टॉपिक डालते हैं सिलेक्टर, ठीक है। और सिलेक्टर के बाद यहाँ पे जाते हैं और LI में डालते हैं पोजीशन, और यहाँ पे जाते हैं और इस LI में डालते हैं, और पोजीशन के बाद हम लोग डाल देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है,
बैकग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट बना सकते हो। अगर आपको जाना है और भी चीजें तो और भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।